एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कंधे पर सामान टांगकर हम सोच रहे हैं कि नर्मदा मैया के घाट छोड़कर यहाँ नरसिंहपुर तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाएं? शहरों और गाँव में केवल आबो हवा का अंतर नहीं होता, अंतर इंसानों का होता है। और ये कोई दूसरे गोले से आकर यहाँ नहीं बस गए, यही गाँव से आकर बसे हैं। पर इतने बदल कैसे जाते हैं ये? जब पड़ोसी से मतलब नहीं होता तो अनजान मुसाफिरों से क्या ही होगा। ये सब उदेड़बुन में हम रात रुकने की जगह ढूंढ रहे थे, तभी एक टोपी लगाए अंकल ने हमें अपने पीछे लगा लिया। पहले चटपटी चाट खिलाई, फिर मोटिवेशन की गोली देकर रास्ता बता दिया। थोड़े से आगे बढ़े तो एक और महानुभाव मिले, जिन्होंने खाने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्था कर दी। आगे बढ़ते गए, लोग मिलते गए और लगा नहीं यार, गलत सोचे थे। गांव हो या शहर, लोग एक ही जैसे हैं। किसी ने कहा है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। पहले सोचा जो भी काम का सामान नहीं बचा उसे किसी को दे दें, पर गर्मी में सर्दी के कपड़े लेगा कौन, तो बस भरे बोरी में और करवा दिया पोस्ट। इस परिक्रमा का एक रूल है, कोई कुछ भी दे लेना ही पड़ेगा, फिर भले लेना चाहते हो या ना लेना चाहते हो। मेरी धोती में एक भी पॉकेट नहीं है और पर्स रखने के लिए पॉकेट की जरूरत भी नहीं। कुछ खरीदो तो पैसे नहीं लेते, जो भी होता है दे ही देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता, और ऐसा लगता है यार क्यों कर रहे हैं, घर पे बैठते इससे अच्छा तो मतलब जैसे घाट के किनारे रहते हैं ना, तो हर कोई बात करना चाहता है, पूछना चाहता है। नर्मदे हर अपनी तरफ से कभी नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई रहते हैं घाट के किनारे, गांव के लोग जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। लेकिन भाई सिटी के लोगों में और गांव के लोगों में थोड़ा अंतर है, इस वजह से ऐसा हुआ था। बट सारी गलतफहमियां दूर हो गई भाई, लोग बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस ही बदल दिया एकदम। अभी तक क्या है ना, घाट पे चल रहे थे, या तो खुद बना के खा रहे थे, या जो साधु लोग थे, साधु महात्मा, उनके हाथ के बना खाना खा रहे थे। बट कल पहली बार होटल का बना हुआ खाना एक लोग ने ला के दे दिया कल रात में, वो खा लिया। तब से भाई मेरी हालत ख़राब है, ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी, लूज़ मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रखा है, हालत ख़राब है कल से। आज सामान तो हमने स्पीड पोस्ट करवा दिया एक्चुअल में, सर्दियां भी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, और सर्दियों का बहुत सारा सामान बैग में भरा हुआ था। गर्मी शुरू हो रही है तो मैंने कहा भाई जितना बचा हुआ सामान है बैग हल्का कर लो, नहीं तो मर जाएंगे। बैग हल्का करने के लिए भाई हमने जो भी गर्म कपड़े थे वो निकाल के और सारा सामान घर पे करवा दिया कुरियर, नरसिंहपुर से ही। और अभी तक इस परिक्रमा में लगभग 300-350 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मतलब एक तरफ से अगर मान लो 1500 किलोमीटर भी एक तरफ से मान के चलो, तो लगभग 20% कवर किया है एक तरफ से, यानी कि टोटल परिक्रमा का केवल और केवल 10%। नरसिंहपुर से भी मैंने निकला था घाट की तरफ, क्योंकि घाट मैं सोच रहा था कि रास्ते में जो भी कुछ लैंडमार्क मिलते जाए ना, जो भी पॉपुलर जगह हैं, जो भी देखने लायक चीज़ें, उन सबको देखते चलो। क्या पता ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले इधर दूर दराज के एरियो में आने का। तो यहाँ पे नरसिंहपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक गराड़ू जगह है, और वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो उन प्राचीन मंदिरों तक पहुँचने के लिए भाई मैंने कहा चलो, सुबह निकला था मैं, तो ऐसी हालत में चल रहा हूँ। लगभग अभी 2-3 किलोमीटर और बचा है, 15 किलोमीटर के लगभग मैं चल लिया हूँ भाई। पता नहीं, बहुत इम्पॉसिबल टाइप टास्क है ये भाई। मैं एक बात बताऊँ जब आपको मेरे साथ मेरी प्यारी बहना ना दिखे तो उसका एक ही कारण होता है, केवल एकमात्र कारण, क्योंकि जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, तब भाई वो कैमरे में मेरे साथ फ्रेम में नहीं आती है। वो देखो आगे आगे चली गई है और मेरे लिए ये छोड़ गई ये निशान, ठीक है। मतलब ये जो लकीर बनी है ना, ये लकीर है मेरे लिए, इसको देखते देखते मैं उसके पीछे पहुंच जाऊं। ये यात्रा जितनी मुश्किल है ना, अभी इससे और मुश्किल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मी बढ़ेगी, सूरज जब ऊपर चढ़ेगा तब अच्छी अच्छी चीज़ें पिघल जाती हैं। पता नहीं यार, कहते हैं भाई मैया सबका साथ देती हैं, कुछ ना कुछ होगा। बस वही बीमार ना पड़े ऐसे टाइम पे, बीमार पड़े फिर तो गए, फिर तो भाई कोई पैर ही काम नहीं करते ना ऐसे टाइम पे। कभी मैं अपनी लाठी नहीं बोलता, केवल इस घुंघरू की वजह से खन 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 बजता रहता है।
ये है गरुड़ मंदिर और गरुड़ मंदिर के बाद में वो रहा पीछे शिव मंदिर। ये दोनों टेम्पल पुराने टेम्पल है एक्चुअल में। ऐसे ही सेम टेम्पल गराड़ू जो है ना, गराड़ू टेम्पल राजस्थान के बाड़मेर में है, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था। और जब मैंने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे भी गराड़ू के टेम्पल है, भाई मैं लिटरली शॉक हो गया। ये डंडा लगाने की जगह है, डंडा लगा दिया मैंने अपना। ठीक है, बैग इधर उतारता हूँ पहले। तो मैंने जब राजस्थान के बारे में सुना था, मैंने पढ़ा उसके बारे में, उधर का क्या था कि भाई हॉरर सी स्टोरी थी उधर की कि अगर कोई रात में आता है तो पत्थर का बन जाता है। इधर भी सेम ही है, मतलब अगर कोई मतलब ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर रात में कोई इधर आ गया तो वो पत्थर का बन जाता है। ये पीछे गरुड़ टेम्पल है, वो शिव टेम्पल है, शिव मंदिर, और उसके जस्ट पीछे है नर्मदा मैया। और नर्मदा मैया यहाँ पे इतनी रिफ्ट वैली में बहती है ना कि मतलब इतनी बड़ी नदी इतनी छोटी सी जगह से पास होती है। टूट फूट गया था पहले ये मंदिर, फिर दोबारा मतलब ASI वालों ने इसको थोड़ा सहेजा है, इसको ठीक ठाक कर दिया है अभी तो थोड़ा बहुत। गराड़ू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, राजस्थान में भी ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है। पीछे तरफ देखते हैं, कुछ कहते हैं जाट राजाओं ने बनवाया था, कुछ कहते हैं गोंड राजाओं ने बनवाया था। जिसने बनवाया हो मतलब जिसने बनवाया भाई, स्टोरी इसकी गजब है। मतलब जो भी आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। गांव दिख रहा है पीछे, इतने खूबसूरत गांव है ना इधर के। इधर से भी नर्मदा मैया दिख रही है, ये देखो मेरे पीछे वो पुल बना हुआ है उधर। मैं आगे से कैसे निकलूँ, आगे तो कुछ है ही नहीं यहाँ से। हाँ ये देखो, ये आ गया गांव, वो नर्मदा मैया है। अच्छा, वहाँ से नर्मदा मैया आई है, यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल गायब हो गई हैं। और यहाँ पहाड़ जैसा दिख रहा है, यही जगह है जहाँ से एकदम रिफ्ट वैली से जाके बिल्कुल पतली सी जगह से होकर गुजरती हैं। मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से चढ़ने के लिए आगे जाने के लिए है ही नहीं। इधर से ही चढ़ता हूँ, 1 2 का 4। मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। पहली है ये भगवान शिव की, और जिसने ये बनवाई है उसका भाई पता लिखा है, जो कुछ जो हर बार लोग गुप्तदान बोल के नाम हम लिखवा देते हैं। दूसरी है ये अंदर, ये काली प्रतिमा है। अब मुझे नहीं पता ये है किसकी, लेकिन समस्या ये है ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर चलें। ये है रास्ता ऊपर जाने का, ऊपर चलते हैं। हम आज में रहकर कल पे बहुत भरोसा करते हैं, कहते हैं आज नहीं कल। यहाँ 15-16 किलोमीटर आने के बजाय हम सीधा भी जा सकते थे, पर क्या पता बाद में आ पाए ना आ पाए। इस परिक्रमा में कई ऐसे हेरिटेज हैं जिन तक पहुँचना सच में मुश्किल है, तो जो भी रास्ते में मिलता जाए देखते चलो। मुझे नहीं पता इन मंदिरों को कब और किसने बनवाया, लेकिन जो भी है कमाल है। यहाँ भी नर्मदा मैया एक रिफ्ट वैली में बहती है, और कहते हैं यहाँ नर्मदा मैया की गहराई अथाह है। मध्य प्रदेश के गाँव मुझे सबसे अलग लगते हैं, और सबसे अलग है यहाँ की ये खपरा की छतें। पूरा गाँव ही ऊपर से देखने पर पिंक विलेज लगता है। एक बात और, साफ सफाई का भी यहाँ खूब ध्यान रखा जाता है।